नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें डिजिटल करेंसीज सुर्खियों में हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को खतरे में डालने वाले नेगेटिव मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बावजूद रिपोर्ट पॉजिटिविटी से भरी हुई थी। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हेडवाइंड्स के सामने इंडियन इकोनॉमी और डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम लचीली बनी हुई है। वर्चुअल करेंसीज के साथ आरबीआई ने एसेट क्लास के फ्यूचर और ब्रॉडर फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए जोखिम के बारे में संदेह व्यक्त किया है। रिपोर्ट में टेरा एफटीएक्स के कोलैप्स और यूजर्स के लिए विड्रॉल्स को रोकने वाले टॉप प्रोजेक्ट्स की स्ट्रीक की वजह से डिजिटल एसेट्स को नुकसान पहुंचने वाली तबाही का हवाला दिया गया है। भारत के सेंट्रल बैंक ने नोट किया है कि वॉलेटाइल एसेट क्लास द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने का एकमात्र तरीका रेगुलेशन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना है। रिपोर्ट ने सेम टाइम सेम रेगुलेटरी आउटकम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जो कि वर्चुअल करेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स को बैंक्स के समान रेगुलेट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले साल क्रिप्टो के इतिहास में सबसे ड्रामेटिक कोलैप्स देखे गए। ये सब मई 2022 में टेरा इकोसिस्टम के पहले कोलैप्स के साथ शुरू हुआ, जिसने एक हफ्ते के समय में इन्वेस्टर्स की $40 बिलियन की वेल्थ को खत्म कर दिया। जिसके बाद कंटेजन स्प्रेड से दुनिया के सामने बड़े क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows कैपिटल को तुरंत कोलैप्स होते हुए देखा गया। अब 3AC के फाउंडर जूसू ने खुले तौर पर टेरा के कोलैप्स के पीछे ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स और जेनेसिस ट्रेडिंग की पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप को दोषी ठहराया है। अपने लेटेस्ट ट्विटर थ्रेड में जूसू ने आरोप लगाया कि डीसीजी ने एफटीएक्स के साथ लूना और STETH के कोलैप्स की साजिश रची। क्योंकि टेरा कोलैप्स के बाद 3AC बैंकरप्ट हो गया, डीसीजी और एफटीएक्स ने काफी नुकसान उठाया। जीबीटीसी में शामिल बेबल और दूसरी फर्म्स की बैंकरप्सी होने के साथ लॉस 3AC से आगे बढ़ गया। 3AC फाउंडर ने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में डीसीजी उनके साथ काम कर सकता है। इसके बजाय उन्होंने एक लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट कैलेबल प्रोमिसरी नोट इन्वेंट किया, जिसने मैजिकली होल को फिल कर दिया। साथ ही आगे 3AC फाउंडर ने उसकी तुलना बच्चे से की है। अगली खबर यूनिकॉइन से जुड़ी हुई है। सोमवार को भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिकॉइन ने बाइनॉक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की, जो एक टैक्स पार्टनर के रूप में क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस को हैंडल करती है। यूनिकॉइन द्वारा भेजे गए प्रेस रिलीज के अनुसार ये कोलैबोरेशन यूनिकॉइन यूजर्स और सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट को अपने अकाउंट्स को बाइनॉक्स के साथ एम्बेड करके आसानी से क्रिप्टो टैक्स को कैलकुलेट करने की अनुमति देगा। ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर एक्यूरेट, एफिशिएंट और कंप्लायंट रिजल्ट्स प्राप्त करने में भी मदद करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अनुसार एनएफटीज सहित सभी क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाता है और ये इनकम टैक्स के अधीन है। इस तरह से ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो सरकार द्वारा क्रिप्टो टैक्सेस की घोषणा करने के बाद अब क्रिप्टो टैक्सेशन प्रोसेस को गति देने में सक्षम हो। चलिए अब बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं संदीप का रुख। ओवर टू यू संदीप। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने AI प्रोसेसिंग का उपयोग करने वाले ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड OLED टीवी की एक रेंज के साथ अपनी 2023 टीवी लाइनअप से पर्दा उठाया है। सेल्फ लिट पिक्चर क्वालिटी, पावरफुल इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज और अधिक स्मार्ट फीचर्स और सर्विसेज की पेशकश करने वाले एक इनहांस वेब OS प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं। कंपनी ने लास वेगास में CES 2023 टेक ट्रेड शो से पहले ये घोषणा की है। जबकि AI अब टीवी में आम है, यह उस ट्रेंड को दर्शाता है जहां रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स को AI डीप लर्निंग से प्रभावित किया जाता है, जो हर साल बदलता है और प्रोडक्ट्स में लगातार सुधार करता है। LG टीवी को गेमर्स के लिए पिच कर रहा है, क्योंकि LG के सेल्फ लिट OLED टीवी में 0.1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, लो इनपुट लैग और 4 HDMI 2.12.1A कॉम्प्लायंट पोर्ट्स है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डायलॉग एक्सियाटा PLC ने फ्यूचरवर्स लॉन्च किया है, जो श्रीलंका का पहला पूरी तरह से इमर्सिव, इंटरैक्टिव और एक्सपोनेंशियल मेटावर्स है। इसमें लोग डायलॉग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, सोशलाइज इवेंट्स अटेंड और गेम्स खेलने के साथ पर्सिस्टेंट वर्चुअल वर्ल्ड में भी गेम खेल सकते हैं। फ्यूचरवर्स एक इमर्सिव और इंटरैक्टिव वर्चुअल वर्ल्ड है, जहां यूजर्स अपने खुद के कस्टम अवतार भी बना सकते हैं। ये वर्चुअल वर्ल्ड विजिटर्स को किसी भी डायलॉग एक्सपीरियंस सेंटर में अवेलेबल सभी डायलॉग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक पहुंचने, दोस्तों के साथ मेलजोल करने, फिल्में देखने, वर्कशॉप्स में भाग लेने,
एग्जीबिशंस का दौरा करने और बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगी। फ्यूचरवर्स वॉइस या चैट के माध्यम से दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए खाली समय बिताने का एक मजेदार तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 टीवी।